ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? और आप सब वादा करें हनफ ने कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं ये यूएसए जो बाल्टीमोर है वहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान की सिचुएशन से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ट्विटर के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अचानक चलना शुरू हो गया है और इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बहुत बड़ा क्राउड जो है वो डी चौक पहुँच चुका है। बुशरा बीबी की बड़ी फायरिंग स्पीच थी जिसमें उन्होंने साफ और दो टोक अल्फाज में कहा कि वो इमरान खान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी और आप लोगों ने यहाँ से नहीं जाना। और पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को उन्होंने कहा कि अपने दूर से आए हुए काफ़िलों का ख्याल रखें, उनकी मेहमान नवाजी करें। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की और इमरान खान के हवाले से की। थोड़ा सा उसका हिस्सा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो है अमेरिका के अंदर रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाकी इंटरनेशनल जो उनके मामलात हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन उनकी टीम के एक बहुत ही अहम रुकन रिचर्ड ग्रैनल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, रिलीज़ इमरान खान। और ये बहुत ही बड़ा एक साइन है, बहुत इस वक्त हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है कि ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका की जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर आंखें बंद नहीं रखे हुए। गो के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने दीगर मामलात में अभी उलझे हुए हैं, लेकिन उनकी टीम के एक क्लोजेस्ट मेंबर की तरफ से ये ट्वीट आना भी बहुत जो जिसे कहते हैं कि एक मीनिंगफुल है और ये गवर्नमेंट के लिए परेशानी है। दूसरी तरफ जो इस वक्त पीटीआई का जो मजमा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो गया है और मज़ीद लोग आ रहे हैं, वो एक चैलेंज ज़रूर है उनके लिए, क्योंकि सप्लाई लाइन जो है वो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम, वॉशरूम, दीगर चीज़ें, टेंट्स और ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। कहो कि बुशरा बीबी ने इसमें कहा है कि आप लोग टेंट का भी इंतज़ाम करें, बाकी चीज़ों का भी करें, और आपने कुछ दिन अगर आप लोगों को कम खाना भी मिलता है तो आपको यहाँ पे रुकना है। लेकिन लोग इंतज़ामात कर रहे हैं, लोग अभी से फुटी जाना शुरू हो गई हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। अब जो पंजाब और दीगर इलाकों के लोग हैं उनके लिए भी एक मसला बन गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया गया था, लोग नहीं निकल रहे थे, अब रास्ते तकरीबन खुल चुके हैं, लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद जाने का मसला अब नहीं है। तो अब जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, जो एमपीएज हैं, उन्होंने भी अपना फोटो सेशन करवाने के लिए वो भी अपना 500-600 बंदा लेकर, खाना लेकर, टेंट लेकर ज़रूर पहुंचेंगे और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तीसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी जो है वो अपील की जा रही है फंड्स की, और वो सारा वो भी इसके अंदर भरपूर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो एहतजाज है और ये जो इस वक्त धरना में तब्दील हो गया है, इसको मेंटेन किस तरह रखा जाता है। ये जितने दिन ज़्यादा चलेगा और लोग आएंगे, हुकूमत के लिए परेशानी ही परेशानी है। 2 दफ़ा ऑलरेडी जो है डयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका है। अभी फिर इमरान खान से मुलाकात की बात हो रही है कि उनके साथ किसी न किसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिसाइड हो जाए कि ये चीज़ें जो हैं कॉल ऑफ कर दी जाएं। हालांकि यहाँ तक भी ये रिपोर्ट हुआ है कि पीटीआई के अंदर के वो लोग जो बहुत पहले भी यहाँ पर बड़ी दफ़ा आए, लेकिन वो दाई दिखा के बाई मार के चले गए, उन्होंने फिर ये कोशिश की कि यहाँ से जो है हमें ऑफ़र दी जा रही है कि संजानी में हम अपना ये जुलूस उधर ले जाएं, एहतजाज के लोग उधर ले जाएं, और फिर कमेटी बन रही है, वही आपको पता है समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और करीमुल्लाह से समीउल्लाह। लेकिन इस दफ़ा बुशरा बीबी जो हैं वो अड़ गई और बुशरा बीबी ने कहा कि ये नहीं होगा, जो खान का हुक्म है वो डी चौक है और हमने डी चौक जाना ही जाना है। और आखिर बुशरा बीबी जो हैं वो डी चौक में आ गई और उन्होंने आके माइक भी संभाल लिया। जो बुशरा बीबी ने कहा वो आप सुन लें। हमारा फोकस होना चाहिए हमारे लीडर खान के ऊपर कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? इस्लामाबाद और पिंडी, ये आपके पास आखिरी मौका है। आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा और जो काफिर पाकिस्तान में यहाँ से पहुंचे हैं आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा। और आप सब वादा करें हनफ ने कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया बुशरा बीबी का हालिया जो इंटरव्यू था, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। बुशरा बीबी को बहुत सारे लोग
PTI के अंदर से भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आज का दिन बुशरा बीबी का है। आज का ये सारा स्टैंड जो है ये बुशरा बीबी के हिस्से में आता है और बुशरा बीबी ने साबित कर दिया है कि जिस तरह नवाज शरीफ की जो वाइफ थी, उन्होंने जब नवाज शरीफ मुसीबत में थे किस तरह साथ दिया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मरहुमा वाइफ थी, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए किस तरह मारे खाई, सर फड़वाए। इसी तरह आज बुशरा बीबी भी अपने शोहर और पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान के लिए वो बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं और उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। और वो सारी क्या सर आई हैं और वो सारे जो बीच में टूल यूज़ होते थे और वो गुडीज़ खेलने की कोशिश करते थे, वो सारे जो लोग हैं वो फ़िलहाल अपने मुंह पर हाथ रख के बैठे हुए हैं और वो खामोश हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अब उनकी दाल नहीं गलनी और लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और आज रात बड़ी मुश्किल होगी। अगर 1-2 दिन इन्होंने निकाल लिए तो फिर मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो हेल्प के लिए भी निकलेंगे, सामान लेके निकलेंगे, कंबल, चादरें, टेंट, खाना पीना, ये सब जो है पाकिस्तानी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नको नक आ चुके हैं इस गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब वो कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी रास्ता यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान बाहर आएँ। हालांकि जो बाकी लोग हैं उनको रिहा करने की गवर्नमेंट ऑलरेडी हामी भर चुकी है कि वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।